बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लेक्चर का टॉपिक है रिडक्शन विद द रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन, और ये दूसरा भी है ऑक्सीडेशन विद द रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको देखते हैं। ये पहले रिडक्शन वाले को। रिडक्शन विद द रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज़ आइडेंटिफाइड बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए केमिकल स्पीशीज़, यानी कि केमिकल स्पीशीज़ के साथ अगर हाइड्रोजन की एडिशन हो जाए, यानी हाइड्रोजन अगर मिल जाए आकर किसी केमिकल कंपाउंड या एलिमेंट के साथ, तो हाइड्रोजन के मिलने से जो है वो रिडक्शन हो जाती है। उसकी ये एग्जांपल देख लें। ये नाइट्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल है, इसके साथ हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल अटैच हो गए, मतलब है कि ऐड हो गए। तो इनकी एडिशन की वजह से फिर आगे ये जो नया कंपाउंड बन गया जिसको हम बोलते हैं एमोनिया, उस एमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बन गए। तो ये जो प्रोसेस है हाइड्रोजन की एडिशन किसी ये स्पीशीज़ के साथ, तो ये हो गई जी रिडक्शन का प्रोसेस हो गया। और आगे देखिए दूसरा, ऑक्सीडेशन विद द रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज़ आइडेंटिफाइड बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए केमिकल स्पीशीज़, यानी किसी केमिकल स्पीशीज़ में से अगर हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो ऐसी सूरत में उस रिएक्शन का नाम रखते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये देखिएगा, ये एक केमिकल स्पीशीज़ है जिसका नाम हाइड्रोजन सल्फाइड है। उसके साथ जब ब्रोमीन ये एलिमेंट, इसका मॉलिक्यूल जब ये शामिल हो जाता है, तो देखिएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड वाली केमिकल स्पीशीज़ में से हाइड्रोजन निकल जाएगी। ये देखिएगा, ये यहाँ पर देखिए सल्फ़र अकेला रह गया। ये देखिए यहाँ पर सल्फ़र के साथ हाइड्रोजन मिली हुई थी और यहाँ पर सल्फ़र अकेला रह गया और हाइड्रोजन जाकर किसी और चीज़ के साथ मिल गई। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये है हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। लेकिन हमें इससे क्या कि कोई भी मॉलिक्यूल है, हमें तो ये देखना है यहाँ टॉपिक के लिहाज से कि कोई किसी स्पीशीज़ में से हाइड्रोजन निकल गई है, तो ये प्रोसेस जो है ये ऑक्सीडेशन हो गया है। और याद रखिएगा बिल्कुल इसी तरह की चीज़, यानी इसी एनालॉजी के साथ वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की भी बात है। इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए या इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो जाए तो वो लेक्चर भी मौजूद है। लिंक में जो है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके तो आप वो देख लेंगे, उसको अगर समझ लेंगे तो ये जो लेक्चर है बिल्कुल उसके साथ मिलता जुलता है, आपको समझने में आसानी होगी।